हम सब के लिए एक सीख है ये। एक दिन ठेले पर भार अधिक होने की वजह से रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेजी से आते हुए ट्रक से टक्कर हो गई। उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू को वो अकेला छोड़ गया। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार हो रहा था, दूसरी तरफ उसके बच्चे रो रहे थे। नहीं इसीलिए नहीं कि उसके पापा मर गए थे, वो तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था। पड़ोसियों को दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और गुड्डू पेट भर के खाना खा रहे थे। एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख मना रहे थे, तो दूसरी तरफ बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह उधार लेकर और इधर उधर से मांगकर अपना और बच्चों का पेट पाला। फिर लोगों ने मदद करनी बंद कर दी। जानकी पागलों की तरह काम ढूंढने लगी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। गुड्डू तुतलाती आवाज में बोला, क्या लाई हो माँ? जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। माँ रो पड़ी और बच्चे भी समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा हो गया। फिर गुड्डी बोली, माँ ये गुड्डू कब मरेगा? माँ बोली, पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था। गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना? गुड्डी की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी। उसके पास गुड्डी की बात का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की सच्चाई है। इस पर गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। बचपन से हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन हमने कभी असली भूख नहीं देखी है, इसीलिए हम उसका आदर करना नहीं जानते। बस एक दिन भूखा रहकर देखिए, आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे। चलिए हम प्रयास करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे और हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे। ज़रूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद।